रहीम जी, मैं साजिद अली मंगी इस वक्त हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोग ड्रग एडिक्ट का इलाज करते हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से काफ़ी लोग यहाँ से डिस्चार्ज होके गए और फीडबैक भी उनसे लेते रहते हैं, उनकी फैमिली से भी रब्ते में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं पेशेंट्स में से एक हमारा पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकला और वो यहाँ खिदमत अपनी अंजाम दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ रिकवरी काउंसलर है, मुख्तलिफ हवाले से लेक्चर देते हैं। तो आए मैं आपको शहबाज भाई से मिलाता हूँ। शहबाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, क्या खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। सैद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के साथ बड़े एहसान है। कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है जी, तो 1 साल बिल्कुल आप यहीं रहे? बिल्कुल यहीं था। खाने पीने में कोई परेशानी, रिहाइश में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, हर चीज़। पहले तो आप मरीज़ थे, अब आप उस्ताद हैं, तो जब आप पेशेंट थे तो उस वक्त के बारे में बताएं। उस वक्त ये था कि मेरा जो है सज्जाद भाई से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। मैं आया था, उनसे बात की, मैंने यहाँ पर आकर बात की। फिर इलाज पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया इलाज पर। और फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने सपोर्टिंग स्टाफ में रखा। फिर अब स्टाफ में तो अब ये है कि खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं सही हो गया, मैं ये चाहता हूँ दूसरों को भी यानी बेहतर। अब आप चाह रहे हैं कि भाई आप अगर आप बेहतर हुए तो आप बिल्कुल। कल के खुदा की खिदमत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपके काम की नौयत क्या है यहाँ पे? मेरी काम की नौयत ये है कि मैं रिकवरी काउंसलर के तौर पर मतलब यहाँ पर अभी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। अब रिकवरी काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग करता हूँ मैं अंदर। सही। और सबको मतलब बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी तरफ से जो भी हो वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपका हामी नाज़िर हो। जी, ये हमारे शहबाज भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ इनको 1 साल होने वाला है और सेंटर में ये दूसरे तीसरे हमारे पेशेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस्तादों में से हैं और पूरे सेंटर को ये रन करते हैं। तो आज इनकी हम जो है ना वो लाइव स्टोरी शेयर करेंगे। ये लाइव स्टोरी शेयर करने की एक वजह ये होती है कि हम लोगों को बता सकें कि आपका जो माजी था वो जो भी था, आप बुरे नहीं थे, नशा बुरा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नशा ख़त्म हो गया है तो आप अच्छे हो गए और अब आप एक एतकाद करें कि आप भी कोशिश करेंगे कि अल्लाह के बंदों को सुधारने की कोशिश करेंगे, कदम उठाएंगे। जब आप एक कदम उठाएंगे तो अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर होगा। तो चलें जी, शहबाज भाई से पूछते हैं, कुछ कड़वे सवालात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी कारोबारी ज़िंदगी के बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, मज़हब के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे। और ये एक मैसेज होगा हमारी यूथ के लिए कि आप किस तरीके से, अगर आप बदहाली में हैं तो बहाली में आने के बाद एक अच्छा इंसान बन के कैसे लोगों की खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी इंसान की खिदमत करेंगे वही आप इंसानियत की खिदमत करेंगे। जब आप इंसानियत की खिदमत करेंगे तो आपके लिए खुद ही रास्ते बन जाएंगे। आपकी इज़्ज़त शोहरत का ज़ामिन परवरदिगार खुद होगा। तो देखें, एक सफ़र बड़ा कठिन होता है कि बंदा जब मरीज़ हो और वही मरीज़ उसी जगह पे एक उस्ताद बन जाए और उस्ताद बनने के बाद खिदमत कर रहा हो, तो ये बड़ा अल्लाह पाक का एहसान है। तो चलें जी, हमारे दोस्त, हमारे भाई शहबाज भाई की तरफ चलते हैं। शहबाज भाई, ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में कि पैदाइश आपकी कब और कहाँ हुई? मेरी पैदाइश जो है 1991 में हुई, बल्दिया टाउन में। और कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 3 बहन भाई हैं, 2 भाई है, 1 बहन है। आप कितने नंबर पे हैं? मेरा दूसरा नंबर है। अच्छा, वैसे जब बेटा पैदा होता है तो वालिदैन के चेहरों पर बड़ी मुर्क होती है। बिल्कुल। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह आए तो कैसे, क्या माहौल खुशी था? का माहौल था क्योंकि पहला लड़का था मैं। तो वैसे वालिद साहब भी बड़े हैं तो उनका पहला लड़का मैं ही था। और जब आप जो है वो बड़े होके और ड्रग एडिक्ट बन गए, उस वक्त क्या रद्द अमल था? उस वक्त ये था कि फैमिली बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि घर का बड़ा एक बेटा और वो एडिक्ट हो जाए, ड्रग एडिक्ट, तो जाहिर सी बात है अभी बाबा आते हैं, आपसे मिलते हैं, अभी क्या उनका है रिएक्शन? जी, बहुत खुशी है, उनकी आंखों में खुशी नज़र आती है, खुशी के आंसू नज़र आते हैं जब भी देखते हैं, मिलते हैं। और काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं क्योंकि मेरी एक की वजह से जो है मेरा पूरा घर डिस्टर्ब था। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में वालिदैन को औलाद का गम ना हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी अगर वो आपको देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, फखर से मिलते हैं, खुश होते हैं कि हमारा बेटा मतलब सही हो गया। था वो पहले, लेकिन अब नहीं है। यानी नशा बुरा था, इंसान बुरा इंसान बुरा नहीं था। बचपन के बारे में बताएं, बचपन कैसा गुजरा आपका? बचपन बहुत अच्छा गुजरा, खुशगवार गुजरा। बचपन में कोई ऐसा वाक़या जैसे बच्चे हरकतें करते हैं कोई नाकाबिले फरामोश, यानी आप जो भूल ना सकें? ऐसा कोई वाकया आज तक पेश नहीं आया। एक बच्चे के ऐसे के बारे में, अपने बारे में बताएंगे। अगर कोई आप बच्चे हो तो आप क्या बताएंगे अपने बारे में? बच्चा ये था कि उस वक्त थोड़ा खुश मिजाज भी था, शर्मीला भी था।
मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, और खुश मिजाज ऐसा कि कोई अगर बात करता था तो तरबियत ऐसी थी कि अच्छे से आदाब अखलाक से बात करता था। तालीम के बारे में कुछ बताएं, मजहबी तालीम हासिल की या नहीं की? बिल्कुल, मजहबी तालीम मैंने 2 बार हासिल की है। स्कूल किस उम्र में जाना शुरू किया आपने? स्कूल मैंने 5 साल की उम्र में तकरीबन जाना शुरू किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो कब कहाँ तक आपने तालीम हासिल की, या दूरी आधे में छोड़ दी? उस वक्त आधे में ही छोड़ दी। ये समझो पढ़ना तो और भी था, लेकिन ये कि मैट्रिक से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सका। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मैट्रिक आपकी हो गई है। तो अभी भी हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करें कम से कम ग्रेजुएशन तो हो जाए अभी ना। इंशाल्लाह। घर का माहौल, घर वालों के ताल्लुकात की नौयत के बारे में कुछ बताएं। घर का माहौल बहुत अच्छा माहौल था, और सबके ताल्लुकात अच्छे थे, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। आपकी क्या ज़िंदगी थी? अलग सलग रहते थे, सबके साथ ही थे? शुरू में तो जैसे एडिक्ट नहीं था, जब उससे पहले तो सब मिलकर रहते थे, खुश रहते थे, लेकिन जब एडिक्शन की तरफ आया, मैं ड्रग एडिक्ट की तरफ वो आगे बढ़ा, जिंदगी आगे बढ़ी मेरी, तो फिर सबसे अलग रहना शुरू किया। तनाई की तरफ आ जी गए। बिल्कुल, तनाई। बाबा से भी तो अपनी अम्मी जान से भी मतलब सब सबसे आराम आराम से दूर होता गया मैं। सही। मुलाजमत या कारोबार, कभी आपने कोई कारोबार किया या कहीं नौकरी की? वैसे मुलाजमत भी की, कारोबार भी किया। किस उम्र में आप इस फील्ड में आए? मैं मतलब एडिक्ट की फील्ड में, नहीं, कारोबार की फील्ड में। कारोबार की फील्ड में मैं 17 साल की उम्र में। अच्छा, कब फिर कहाँ तक, कितने सालों तक आपने काम किया? मैंने तकरीबन 6 साल काम किया। अच्छा, 6 साल में मैंने सबसे पहले मूवी एडिटिंग का काम किया, ग्राफिक। सही। फिर उसके बाद मैंने क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम किया, कस्टम क्लियरिंग का। फिर मैंने अपनी एक शॉप थी मोबाइल की, वो किया। यानी छोटी सी उम्र में कारोबार भी किया, नौकरी भी की। बिल्कुल। तो नशे के बारे में ज़रा बताएं कि नशा किस तरीके से जो है, कब और कैसे शुरू किया? नशा मैंने शुरू किया था 9 या 10 क्लास होगी। तो स्कूल में कैसे अवेलेबल हो गया? स्कूल में अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन दोस्त थे स्कूल के, या कुछ और दोस्त भी थे। तो सबसे जैसे- पहला नशा कौन सा किया आपने? सबसे पहले मैंने चरस पिया था। अच्छा, हम लोग चर्च को काउंट ही नहीं करते, हम कहते हैं चर्च नशा ही नहीं है। मतलब कोई नशा ही नहीं है। जी जी। लेकिन सबसे शुरुआत जो होती है तो वो वहीं से होती है। कोई चरस खास वजह चर्च पीने की? शुगर मेले में बस शुरू कर दिया था कि कभी कभी कभार पीना शुरू किया, फिर होते होते आदत हो गई। चर्च से कोई नुकसान बड़ा हुआ? नुकसान तो होता है हर नशा जो भी हो ना, चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब कि कोई छोटा बड़ा नशा नहीं होता, नशा नशा ही होता है, वो नुकसान ही देता है। तो घरेलू ताल्लुकात कभी मुतासिर हुए इसमें? बिल्कुल। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया नशे में, तो जाहिर सी बात है घरेलू ताल्लुकात भी मुतासिर हुए मेरे। और सेहत के बारे में, सेहत डिस्टर्ब हुई आपकी? सेहत काफ़ी वीक हो गई, काफ़ी सेहत गिर गई। ज़हनी सेहत जो है वो भी ख़राब हो अच्छा, गई। स्कूल लाइफ में जब चर्च पे बंदा आता है तो वैसे ही एक माकूल से पैसे मिलते हैं, जी। तो उसमें पैसों को कैसे एडजस्ट किया? उसमें ऐसा करते थे ना हम लोग के, जैसे कि मिल कर ले लेते थे, और कहीं गैदरिंग बना के जो है हाँ, वो। एक गैदरिंग बना ली, 3-4 लड़कों ने, हमने दोस्तों ने वो ले लिया सबने मिलकर। फिर शाम के टाइम पे कहीं दूर जाकर अच्छा, उसी टीन एज में, क्योंकि इसको हम जी। टीन एज कहेंगे, उसी टीन एज में कभी आपने नशा छोड़ने की कोशिश की कि भाई चर्च नहीं पीते, अभी मैट्रिक करनी है, जिंदगी के और बहुत सारे काम करने हैं? उस वक्त ऐसा था ना, उस वक्त मतलब इतना शऊर नहीं आया हमारे अंदर, मतलब मेरे अंदर इतना शऊर नहीं आया कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूं या बुरा है ये वो। उस वक्त ये कि फिर आगे ही बढ़ते गए, रोका नहीं इसको। कोई उस एज में कोई गैर कानूनी सरगर्मी या उस एज में तो नहीं की मैंने कोई ऐसा काम, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिंदगी में बड़े बड़े नुकसान, पछतावे, कोई जज्बाती नुकसान हो गया हो नशे की वजह से? बड़े बड़े नुकसान बहुत किए। मतलब ये है कि लाइफ ही, सबसे पहली बात तो ये कि लाइफ बर्बाद कर दी थी अपनी नशे के अंदर। सबसे बड़ा नुकसान ये था। यानी जिंदगी का नुकसान हो गया, जिंदगी का नुकसान हुआ ये कारोबार के हवाले और से। माली नुकसान आपका जो है? यही माली नुकसान ये हुआ कि जो पैसा मैंने जमा किया था जोड़ के मेहनत करके, तो वो सारा ख़त्म किया, अपनी गाड़ियाँ बेच दी। और कोई बड़ी कोई संगीन ऐसी गलती जिस पे शर्मिंदगी होती हो कि यार ये नहीं होनी चाहिए? संगीन गलती मुझे जहाँ तक लगता है तो यही है कि ये नशा नहीं होना चाहिए था ज़िंदगी में। ये नहीं होता तो हम कहाँ से कहाँ होता। किसी को नुकसान पहुंचाया? जाहिर सी बात है, नशा किया है तो नुकसान पहुँचाया है।
क्योंकि नशा तो सारे सेंसेस ब्लॉक कर देता हाँ, है। बिल्कुल। सुबह से शाम तक एक ही सोच होती है कि अभी का हो गया, शाम का कैसे शाम करें। का कैसे करे, वही बात होती है ना कि जैसे कि इंसान बुरा नहीं है, नशा बुरा है, वो बना देता है इंसान को बुरा। कोई मसाइल परेशानियाँ नशे के अलावा कोई और, नशे के अलावा तो कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, यानी बस सोच ही नहीं थी, एक ही सोच थी, वो यही करना बस यही करना है। अभी तो कुछ बेहतर, अब तो ख्यालात नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। अब Feeling तो बस out यही ख्याल है कि जो यहाँ पर पेशेंट है उनका ध्यान रखना है, उनकी खिदमत करनी है। मौजूदा हालात के बारे में पहले हम देखते थे हमारे कराची जैसे प्यारे शहर में हमें कहीं कहीं ड्रग एडिक्ट, जिसको हम उर्दू में हिरोइनची के नज़र आते थे। जी अब हर जगह पे, चाहे किसी गरीब की बस्ती में चले जाएं, चाहे डिफेंस में, कहीं भी आप जाएं आपको हिरोइनची नज़र आएंगे। बिल्कुल अब तो उस जमकट्ठे में, उस क्राउड में हमें कहीं ना कहीं एक आध लड़की या एक आध औरत भी नज़र आती है। बिल्कुल। इस हालात के बारे में कोई आपके क्या ख्यालात हैं कि क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है? देखिए ना, ये बढ़ रहा है ऐसे ना कि एक तो ये कि जो कर रहा है ना तो वो एक शौक में शुरू कर रहा है, या कोई डिप्रेशन के अंदर आके शुरू कर रहा है नशा। ज़्यादातर जो होते हैं वो शौक में शुरू करते हैं, किसी को देख के शुरू करते हैं। हमारे माशरे में तकरीबन लोग ऐसे हैं जो किसी को देख के वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ड्रग तो ऐसा है कि अगर एक बार आपने लिया तो फिर उसके आदी बन आपका आदमी। कैसे जहन बना कि जी मैं इलाज कराऊं? और मैं असल में मैं बेजार हो गया था इस ज़िंदगी से। कितने इलाज आपके हो चुके हैं? मेरे 4 इलाज हो चुके हैं। तो आपने स्टेप लिया या आपकी फैमिली ने लिया, या पहले से ही ये- फैमिली आपको पुश कर रही थी कि जी इलाज कराएं? देखिए, आपको पहला स्टेप, जो पहले इलाज पे जो स्टेप लिया था वो फैमिली ने लिया था। वो फैमिली मुझे फोर्स कर रही थी कि आप इलाज कराओ, आपकी कंडीशन जो है बहुत डाउन होती जा रही है। सही। तो पहला इलाज करवाया तो यानी पहले जहाँ तक अंदाज़ा होता है कि फैमिली का बड़ा किरदार अहम है। बिल्कुल यानी बंदा जो ड्रग एडिक्ट है उसका जहन नहीं काम कर रहा होता, तो फैमिली को स्टेप लेना चाहिए अपने बंदे को सुधारने के लिए। देखिए, जो ड्रग एडिक्ट होता है ना, सबसे पहली बात ये है कि वो डरता है इलाज करवाने से। वो सिर्फ किस चीज़ से डरता है कि वो बोलता है कि मैं अगर इलाज पे जाऊंगा इतना टाइम मुझे बंद होना पड़ेगा। पहली सोच उसके दिमाग में ये आती है। दूसरी ये आती है कि मुझे तकलीफ होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। इलाज पे ये होता है, इलाज के बगैर मतलब नशा छोड़ा ही नहीं जा सकता है। मैंने खुद बहुत बार कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ सका, कामयाब नहीं हो सका, खुद से नहीं हो सका। क्यों छोड़ना क्यों चाहते थे? कोई वजह, कोई ऐसी की खास वजह बताएंगे एक मैसेज में कन्वे हो जाए। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जो है बिल्कुल बेबस हो गया था, ज़िंदगी से बेजार हो गया था। या तो मैं ये सोचता था या तो मौत आ जाए, या तो ये ज़िंदगी से नशा दूर हो जाए। फर्क क्या है अभी की लाइफ में और जो पुराना वो जो कठिन वक्त था जब अभी की लाइफ में और उस लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त इज्जत से भी गया था, जान से भी, माल से भी गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, इज्जत भी मिल रही है, सही है, हर चीज़ बेहतर होती जा रही है। ज़िंदगी एक ट्रैक पे आ गई है। कितने टेन्योर आपने नशे किया? मैंने कितने साल? 7-8 साल किया। 7-8 साल नशा किया। और बहाली में कितना टाइम हो गया आपको? बाली में मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी अब आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त अहबाब जो सर्किल था, जी वही शहबाज है, वही बंदा है जो पहले बिल्कुल ख़त्म था, बॉडी में भी, दिखने में भी, बोलने में भी, सोचने में भी, मिलने में भी। अब सब सराय अल्लाह पाक ने इलाज के बाद आपकी बहाल। अब उनका क्या रवैया आपके बारे में? देखिए ना, जब नशा करता था तो वो भी दूर हो गए थे, मैं भी दूर हो गया था। क्योंकि नशे ने मुझे एक तनाव पसंद कर दिया था इंसान, ठीक है। मैं तनाई की तरफ चले गया और वो भी मुझसे आराम आराम से दूर होते गए। जितना उन्होंने समझाना था उतना समझाया, फिर एक टाइम ऐसा है कि वो बोलते थे कि अब ये समझेगा ही नहीं, सही। तो वो भी दूर हो गए, मैं भी दूर हो गया। अब क्या है? अब इतने टाइम बाद जब वो मैं जाता हूँ कभी घर पर, तो जैसे यहाँ से ऑफ होता है मेरा, कभी विजिट पे मैं जाता हूँ यहाँ से, तो सब घर पर मिलने आते हैं मुझसे। यानी एक फख्र आपको महसूस होता है? बिल्कुल। लेकिन उसके लिए मैंने मुश्किल वक्त बहुत गुजारा, मेहनत बहुत की मैंने। आइंदा के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपको? आइंदा के बारे में ये ख्याल आते हैं कि बस अब इसी फील्ड से जुड़े रहना है। जिंदगी में जिंदगी- मजा आ रहा है, इस जिंदगी में, उस जिंदगी में मजा था। इस जिंदगी में बहुत मजा है, इज्जत भी है, हर चीज़ है जिंदगी में। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया शहबाज भाई। बहुत- हमारे नौजवानों को कोई छोटा सा मैसेज दें। मैसेज यही दूंगा कि मैं जिंदगी से प्यार करो, नशे से इनकार है। देखिए, नशा जो है आखिर मौत है, जेल है, या फिर फुटपाथ है। जज़ाकल्लाह शहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे शहबाज भाई थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादों में से हैं सेंटर में, और पहले पेशेंट थे और अभी लेक्चर देते हैं। और इनका जो आखिरी वर्ड्स थे कि ज़िंदगी से प्यार करें। ज़िंदगी
हम सब की बहुत अहमियत है, क्योंकि हमसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप। वाहिद इस दुनिया में हमारे माँ बाप हैं, वो चाहते हैं कि बेटा या बेटी हमसे ज़्यादा तरक्की करें। तो इस ज़िंदगी से प्यार करते हुए आगे बढ़ें, माँ बाप की खिदमत करें, उनके लिए आप बाइसे फ़ख्र हो। अभी अगर शहबाज भाई के वालिद आते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, सज्जाद भाई के वालिद आते हैं, भाई आते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। तो यूथ हमारी पाकिस्तान की यही मुस्तकबिल है, हम ही मुस्तकबिल है। खुदारा हमारे मुस्तकबिल को पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिल के, हम सब मिल के, जो हमारा किरदार है, जो हमारा लेवल है, हम जितना हो सके इस मुल्क में हम अपनी खिदमत अंजाम दें और तब्दीली लाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।